जो सफ़र के ताल्लुक़ से है वो आपको शकील भाई बतला देंगे। अस्सलामुअलैकुम। इंशाअल्लाह हम लोग का जो सफ़र है 5 अक्टूबर में यहाँ से शुरू होगा और फ़्लाइट हम लोग का जो वक्त है भुवनेश्वर से वो है 1:55 की फ़्लाइट है हैदराबाद के लिए। तो सभी हजरात जो सफ़र कर रहे हैं वो 11 बजे तक भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुँच जाइए। इंशाल्लाह वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट हो गया, टिकट, वीज़ा, इंश्योरेंस वगैरह, आपका आई कार्ड और खाने का जो भी इंतज़ाम हम लोग की तरफ से वो सब वहाँ पे आपको दिया जाएगा। उसके बाद में हम इंशाल्लाह एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो ख़त्म करके फिर हम हैदराबाद इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे 3:30 बजे करीब। उसके बाद हमारे पास टाइम रहेगा, सिर्फ 3 घंटा का टाइम है। 3 घंटे में हमको इमिग्रेशन ख़त्म करना है, सिक्योरिटी चेक ख़त्म करना है। उसके बाद में फिर एहराम वगैरह जो हजरात मर्द हजरात हैं उनको एहराम वगैरह से फ़ारिग होके 2 रकात नमाज भी वहाँ पे अदा करना है। उसके बाद में हम लोग का वक्त है जो हैदराबाद से फ़्लाइट है उसका 6:40 में वक्त है। वहाँ पे हम जिद्दा पहुँचेंगे लगभग 9:55, मतलब 10 बज जाएगा समझ लीजिए जिद्दा पहुँचने में। जिद्दा पहुँच कर के वहाँ पर फिर हमको इमिग्रेशन, फिर लगेज लेना है। लगेज लेने के बाद में कस्टम क्लियर करना है। कस्टम क्लियर करने के बाद में फिर हम जैसे बाहर निकलेंगे हमारी बस वहाँ पे रहेगी। 2 घंटा का सफ़र है जिद्दा से मक्का के लिए। हम अपने अपने होटल में पहुँचेंगे। होटल में पहुँचने के बाद में जो रूम अपना रहेगा उस रूम में आप अपना चेक इन कर लीजिएगा। चेक इन करने के बाद में आप आराम कीजिए। आराम करने के बाद में हम इंशाल्लाह सुबह का नाश्ते के बाद में हम चलेंगे उम्रा के लिए, क्योंकि एक और ग्रुप हम लोग का निकल रहा है उसी दिन 5 तारीख को शाम के 6 बजे की फ़्लाइट से। वो इंशाल्लाह मक्का पहुंच जाएंगे। होटल तकरीबन सुबह 7 बजे तक पहुंचेंगे। तो वो लोग भी पहुंचने के बाद में अपना अपना नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद में पूरा जितना भी ग्रुप है सब मिल कर के, वहाँ मौलिम का भी इंतज़ाम है, वो आएंगे, साथ में लेके जाएंगे उम्रा करने के लिए। और ख़ास चीज़ ये है जैसे कि अक्सर लोग वहाँ पे मक्का पहुँचने के बाद में गुम जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को ख़ास तौर पे ध्यान रखिए। 3 नंबर हमाम, ठीक है, 3 नंबर हमाम चाहे मर्द हो या औरतें हो, ये चीज़ का याद रखिए। अगर भी आप हरम के अंदर कहीं पे भी गुम जाते हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी वहाँ पे पुलिस वाले हैं या फिर जो सफाई करते हैं, आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए हमको 3 नंबर हमाम के पास पहुँचना है, ठीक है। 3 नंबर हमाम के पास अगर मान लीजिए औरतें कोई बिछड़ गए तो मर्दाने आके वहाँ 3 नंबर हमाम के पास उनके लिए इंतज़ार करें। जैसे आपके साथ में जो औरतें गए हैं वो वहाँ पे पहुँचने के बाद में आप उनको साथ में लेके आ सकते हैं। एक ही पॉइंट आप याद रखिएगा, 3 नंबर हमाम। और हम लोग का जो होटल से आने जाने का जो सफ़र है वहाँ से 24 घंटे बस अवेलेबल है। आप किसी वक्त नीचे उतरेंगे बस आपको मिलेगा। होटल से जहाँ पे ड्रॉप करता है क्लॉक टावर के पास, इसकी सफ़र सिर्फ 2 मिनट की है। आप होटल में बैठेंगे, 2 मिनट में आपको बस लेके ड्रॉप करेगा क्लॉक टावर के पास में। क्लॉक टावर के बेसमेंट से आपको पैदल चलना है, 200 से 220 मीटर की दूरी है, उतना ही आपको चलना है। जैसे आप एस्केलेटर से ऊपर उठेंगे आपको हरम के शहर में एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ खास करके ध्यान रखना है, 3 नंबर हमाम, 3 नंबर हमाम से हम लोग का जो रास्ता है वही रास्ते से आना जाना रहता है। और अक्सर वक्त में हम लोग का जो मस्जिद अल हरम में एंट्री है वो गेट नंबर 1 है, किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट, ठीक है। किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन के वजह से बंद कर दिए हैं, तो उसके साइड वाला जो रास्ता है वो आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि बैरिकेड लगा हुआ है वहाँ पे। उसके साइड वाले रास्ते से वहीं से एंट्री होता है। आप जिस रास्ते से जाएंगे वापस भी उसी रास्ते से आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह वहाँ पे हम लोग का अभी फ़िलहाल के लिए 10 दिन का क़याम रहेगा इंशाल्लाह मक्का में 10 दिन के अंदर में आपका जो ज़ियारत है वो भी किया जाएगा वहाँ पे। फिर उसके बाद एक ताइफ़ का भी ज़ियारत होगा। और ताइफ़ का एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हजरात ताइफ़ जाएंगे उनके लिए उम्रा करना कंपलसरी है, क्योंकि मीकात क्रॉस करना है, वो कंपलसरी है,
ठीक है, तो ये 10 दिन हम लोग वहाँ ख़त्म करने के बाद में फिर इंशाल्लाह चलेंगे मदीना के लिए। मदीना में वहाँ पे 5 दिन का क़याम है, कंप्लीट करके फिर हम लोग इंशाल्लाह वापस आएंगे इंडिया। तो ये एक छोटा मोटा मैंने बता दिया सफ़र के मुतालिक, बाकी जो भी है आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। जी, नमाज से फ़ारिग होने के बाद में इंशाल्लाह खाने की दावत है, खाना वाना खा के आप लोग फिर जा सकते हैं। सामने जो मस्जिद है, मस्जिद में मर्द हजरात के लिए है और औरतों के लिए यहीं पे है। दुआ करा दो, बोला ना, करा दीजिए, आप करा दीजिए। रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़न्सुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, लग़विशों कोताहियों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, रहम का, करम का, आफ़ू का, आफ़ियत का, ए अल्लाह सहूलत के, उसर का, आसानी का, नरमी का मामला अता फरमा। ए मौला करीम, जिस मकसद के लिए यहाँ बैठे थे मौला कबूल फरमा, हमारे मिलजुल बैठने को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, जो हज़रात उम्रे के सफ़र में जा रहे हैं मौला, उनके सफ़र को आसान फरमा। ए अल्लाह, कदम कदम पर उनकी रहबरी फरमा। ए अल्लाह, कदम कदम पर मदद फरमा दीजिए। ए अल्लाह, कदम कदम पर नुसरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, सफ़र को मकबूल बना दीजिए। ए अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इनके सदक़े में हमें भी अपने दयार की हाज़री नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, बार बार अपने दयार की हाज़री अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, हमें महरूम न फरमा मौला, हमें महरूम न फरमा। या अल्लाह, हमको भी, हमारे बच्चों को भी, हमारे नस्लों को भी या अल्लाह, या अल्लाह, अपने दयार की हाज़री नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, अपने दयार की हाज़री कबूल फरमा लीजिए। ए मौला करीम, जो परेशान हाल है परेशानी को दूर फरमा, जो मुसीबत में है उनकी मुसीबतों को आसान फरमा। ए मौला, जो मुश्किलात में है उनकी मुश्किलों को हल फरमा दीजिए। ए अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा के या अल्लाह तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए, सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जो बीमार हैं दुआ के लिए कहे हैं, या अल्लाह तमाम को सेहत व आफ़ियत अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, हम सब को भी आफ़ियत व सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमा दीजिए। ए मौला करीम, ख़ुसूसन मौला जो इस सफ़र पर जा रहे हैं मौला, आफ़ियत व सहूलत के साथ या अल्लाह सलामती के साथ वापसी मुक़द्दर फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, जो मांगा है अता फ़रमा, जो मांगने से रह गया है कह नहीं पाई दिलों में है, शाय निशान अता फ़रमा। चंद गुजारिशात महज़ अपने फ़ज़ल करम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फ़रमा। व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाह। ये चप्पल रखा है सब, छोटा वाले के अंदर सब है। आपका एक किताब है उम्रा के। खुदा का मैं लुत्फ़ो करम देख आया, मैं रहमत सरापा हरम देख आया।